नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम एक जानकारी देखेंगे सेंसस 2027 से संबंधित जो आपने मकान सूचीकरण का कार्य किया है। अब कार्य समाप्त हो जाने के उपरांत आपने डेटा सिंक कर दिया और कार्य को पूर्ण भी कर दिया। अब हम देखते हैं आपके पास सूचना आई होगी, कुछ प्रगणकों के डेटा मैच नहीं हो रहे हैं जो उन्होंने नजरी नक्शे के अनुसार अपेक्षित भवनों की संख्या दर्ज की थी और जो उन्होंने कार्य किया वहाँ पर जो भवन है उनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वह डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है और उसे आप कैसे सही कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो आप HLO ऐप को ओपन करें। जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपको पिन दर्ज करना होगा। पिन दर्ज जैसे ही करते हैं अब आप इस पेज पर देख रहे हैं जानकारी है और नीचे आप देख रहे हैं नजरी नक्शे के अनुसार अपेक्षित भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। यह संख्या जब हमने नजरी नक्शा बनाया था या मकानों पर जो आपने नंबरिंग की थी तो वहाँ पर आपको जो अनुमानित भवनों की संख्या लिखनी थी या जनगणना मकानों की संख्या लिखनी थी वह आपने यहाँ पर लिखी है। और जब आपने गणना की तो वहाँ पर इस संख्या से कुछ कम या अधिक मकान हो सकते हैं या भवन हो सकते हैं। अब आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जो गणना में आपको भवन या जनगणना मकानों की संख्या प्राप्त हुई वह कार्य आपने कर दिया, लेकिन अपेक्षित भवनों की संख्या यहाँ पर आपने सुधार नहीं किया। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख लें जो अपेक्षित भवनों की संख्या लिखी है और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या लिखी है। आपने भी यह लिखी होगी तो अनुमानित लिखी होगी। अब यह संख्या किस संख्या से मैच होना चाहिए तो हम देखते हैं मकान सूचीकरण कार्य पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, ठीक पर क्लिक कर दें या हट जाता है। अब आप देखें सारांश आप देखेंगे तो ऊपर सारांश शो हो रहा है, कुल जनगणना मकान और कुल सामान्य परिवार और सिंक किए गए। अब यहाँ कुल जनगणना मकान वह होंगे जो गणना के दौरान आपको प्राप्त हुए हैं। तो यह संख्या मिलान होना चाहिए जो आपने नजरी नक्शे के अनुसार संख्या लिखी थी। और भवनों की संख्या यहाँ पर हम देखें जो आखिरी एंट्री होगी आपकी, जो हम सारांश देख रहे हैं इसमें आप आखिरी एंट्री देख लें। तो देखें लास्ट में जो भी आखिरी एंट्री है उसमें हम देखते हैं भवन संख्या क्या है और जनगणना मकान संख्या क्या है। यह जानकारी आपको देखनी होगी। तो हम यहाँ पर देखें आखिरी जो एंट्री है आपकी। अब यहाँ आप देख रहे हैं लाइन क्रमांक 220 है, जनगणना मकान नंबर 220 है और भवन नंबर 187 है। अर्थात आपका आखिरी भवन 187 है और आखिरी जनगणना मकान नंबर जो है वह 220 है, अर्थात जनगणना मकान आपके 220 हैं। अब यह संख्या जो हमने प्रथम पेज पर संख्या देखी थी अपेक्षित भवनों की संख्या और अपेक्षित जनगणना मकानों की संख्या उससे मैच होना चाहिए। यहाँ पर एक और जानकारी आप देख लें, हो सकता है कि इसके पूर्व में मकान नंबर आपका 188 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप यदि बीच में कोई भवन नंबर भूल गए थे तो आपने जैसे 187 जो भवन है या 188 भवन है वह भूल गए थे, हो सकता है अंतिम मकान की एंट्री आपने इसके पहले कर दी हो। जैसे यहाँ पर 187 भवन नंबर लिखा है, हो सकता है इसके पहले आपने जो 186 भवन नंबर है यहाँ पर 187 भवन की एंट्री कर दी हो और उसके पश्चात आपको ध्यान आता है कि 186 भवन आपका छूट गया है। 186 को आप उस 187 के बाद दर्ज कर देते हैं। तो आपको देख लेना है अंतिम भवन नंबर आपकी गणना में क्या है और अंतिम जनगणना मकान आपकी गणना में क्या है। तो यह लास्ट एंट्री आप अवश्य देखें, लास्ट एंट्री देखें, या आपने कहीं गलती की है तो उस एंट्री को भी अवश्य देखें। आखिरी भवन नंबर आपने क्या दिया है और आखिरी जनगणना मकान आपने क्या दिया है। भवन नंबर आपने नजरी नक्शा बनाया होगा, उसमें भी जो आपका अंतिम भवन है वह बनाया होगा, तो वहाँ पर भी देखें आपने नजरी नक्शे में कितने भवन बनाए हैं। और जनगणना मकान नंबर आप यहाँ से भी देख सकते हैं और जो हमने पूर्व में देखा था, जैसे सारांश अब जब क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर आप देखें कुल जनगणना मकान यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जितने भी जनगणना मकान हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जो आप ऊपर एंट्री देख रहे हैं कुल जनगणना मकान, तो कुल जनगणना मकान आप यहाँ से देख लें और भवन नंबर जो हमने देखा था आपकी जो अंतिम एंट्री होगी उसे आप देख लें। इस प्रकार से जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है उसे आपको लिखना होगा
जो अपेक्षित भवनों की संख्या है, जैसे हम प्रथम पेज पर आते हैं, यहाँ आपने अपेक्षित भवनों की संख्या जो लिखी है नीचे नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, जो आपकी लास्ट एंट्री है या लास्ट के पहले एंट्री यदि आपने किसी प्रकार की गलती की थी, अपेक्षित भवनों की संख्या में वह संख्या लिखें जो आपका अंतिम भवन है। अंतिम भवन पुनः आपको स्मरण करा दें, जो आपने नजरी नक्शा बनाया है वहाँ पर भी आपको अंतिम भवन दिखाई देगा, लेकिन जो आप अंतिम जनगणना मकान देखेंगे वह जैसे हमने यहाँ देखा था सारांश में आपको प्रदर्शित होगा। अंतिम भवन या अंतिम जनगणना मकान, यहाँ जो ऊपर एंट्री आप देख रहे हैं बढ़ रही है, यहाँ पर अंतिम जनगणना मकान होगा। तो जनगणना मकान यह लिखना है, जैसे यहाँ पर 220 अंतिम जनगणना मकान है और 187 अंतिम भवन नंबर है जो हमने नीचे इस एंट्री में देखा। आप यहाँ से देख सकते हैं अंतिम भवन अंतिम जनगणना मकान। तो इस जानकारी की आप मिलान कर लें, जो अपेक्षित भवनों की और जनगणना मकानों की संख्या है इसे सुधार दें, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वह डिफरेंस समाप्त हो जाता है और आपकी संख्या सही हो जाती है, जो आपके पास सूची उपलब्ध हुई होगी। यदि आपकी HLB में या आपके ग्राम में, आपके शहर में किसी प्रकार की संख्या में डिफरेंस है तो इस प्रकार से आप सुधार सकते हैं। तो आप भी सुधार लें। तो यह ऊपर वाली जो संख्या है आपको यह संख्या सुधार देना है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वह डिफरेंस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। भवनों की अपेक्षित संख्या और आपकी वास्तविक गणना में जो भवनों की संख्या आपको प्राप्त हुई वह लिखें। जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या जो हमने लिखी है, यहाँ पर जो वास्तविक गणना के दौरान आपको जनगणना मकान अंतिम जनगणना मकान प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर लिख दें। यह जो डिफरेंस आ रहा है यह समाप्त हो जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि यह जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। यह जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अपने ग्रुप्स जो भी आपके पास हैं उनमें शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे सभी साथियों की यह प्रॉब्लम समाप्त हो सके। धन्यवाद।